नंदा की चौकी पुल सुरक्षित, धसी सिर्फ अप्रोच रोड, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। देहरादून के नंदा की चौकी पर नवनिर्मित पुल के पास अप्रोच रोड धंसने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग का कहना है कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है और धसी हुई अप्रोच रोड को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि बीती रात हुई भारी बारिश के कारण पुल की अप्रोच रोड के नीचे से मलबा बह जाने से सड़क का एक हिस्सा धंस गया। हालांकि नवनिर्मित पुल पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मुख्य अभियंता को मौके पर भेजकर मरम्मत कार्य और घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि जांच में किसी अधिकारी या ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने बताया कि तेज बहाव को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई विभाग की टीम भी मौके पर तैनात है। वहीं प्रदेश भर में बंद सड़कों को जल्द खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और विभागीय पोर्टल पर उनकी लाइव अपडेट भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य हर बंद सड़क को 24 घंटे के भीतर यातायात के लिए खोलना है। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। और कल रात में जो ज्यादा बारिश आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहां पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से, इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें दो चीजें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पे हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। इसके लिए मैंने सिंचाई विभाग की टीम भी वहां बुला दी थी और मैंने कहा था कि क्योंकि उनको ज्यादा आइडिया रहता है, उनको पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बहाव रोकने का, चैनलाइजेशन का, तो उनकी भी हेल्प लेके उसके बाद वो डिसाइड किया जाए कि कैसे करना है। आज हमको ये सारी चीजें करनी है, ये हो रहा है। अब दूसरा एंगल ये है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों हुआ ये चीजें। इस पे मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य अभियंता हैं देहरादून के, उनको ये टास्क दिया था कि वो स्वयं साइट पे जाएं और एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुझे दें कि इसका कारण क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और कौन इसका जिम्मेदार है। तो जैसे ही हमको वो मालूम चलेगा हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो हमें दोनों काम करने हैं, रिस्टोर भी करना है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो कार्रवाई भी की जाएगी सही समय आने पे, और जैसे ही हमको ये मालूम चलता है कि क्या कारण है और कौन जिम्मेदार है, निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, नुकसान अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश चल रही है। हम लोग कुछ टाइम में करते हैं लगभग, और 150 के आसपास की फिगर थी सुबह जो रोड बंद थी। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो भी सड़क हमारी बंद हो रही है, हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर खुले। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं खुल पा रही है या नहीं खुल सकती है किसी वजह से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मेरे पास आती है, अलग से मेल पे आती है मेरे पास कि कौन सी रोड है जो नहीं खुल सकती है, और ईएनसी के पास भी जाती है, जिससे कि हम फिर उसको डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताओ क्यों नहीं खुल सकती है, किसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत है, कुछ और सामान चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम लोग उसको बैकअप देते हैं। बाकी सड़क हमने जो पोर्टल है हमारा MISPWD पे पोर्टल है रोड क्लोजर का, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम आती है, वो हम लोग रेगुलर देख रहे होते हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं किसी भी टाइम कौन सी रोड बंद है, कहाँ पे बंद है, कितनी देर में खुलेगी, कैसे क्या होगा, फोटो के साथ, लोकेशन के साथ डिटेल रहता है उसको। थैंक यू।